क्योंकि ये अटैचमेंट जो है ना क्लैरिटी को खराब करता है। जब अटैचमेंट नहीं होती ना, जैसे आपको अपने किसी क्लोज वाले को राय देनी होगी ना, 50 बार सोचोगे, बाहर वाला होगा नहीं सोचोगे, फटाक उसको दे दोगे। ऐसे डॉक्टर्स, टॉप डॉक्टर्स, सर्जन्स अपने बच्चों पर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि अटैचमेंट उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को क्लाउड कर देती है। तो आप समझिए कि अगर आप गोल से अटैच हो जाएंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आई एम टॉकिंग लॉजिक विद यू। अटैचमेंट स्टॉप्स डिसीजन मेकिंग पावर को रोकती है, और आप डिटैच हो जाओगे। प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम क्यों? आपको प्रॉब्लम को कोई भी प्रॉब्लम है, चैलेंज को सॉल्व करने प्रॉब्लम क्यों होती है? उसका कारण है यू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो फंस गए। जब आप उसको अपना ही देखो, अपने जीवन के अंदर जब अटैच्ड होते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जाते हो, बड़ी मुश्किल लगती है। दूसरा व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आता है, उसको फटाफट डिसीजन देते हो, बताते हो ऐसा कर ऐसा कर ऐसा। भैया अपने जीवन में क्यों लगा रहा? वो अटैचमेंट ने क्लाउड कर दिया। और अपने जीवन में भी अपना क्लोज आ जाएगा तो उसको करने में मुश्किल हो जाएगी। That's why Bhagavad Gita, first thing it teaches you, become detached, then you will be able to take proper decisions. लाइफ के अंदर भी होगा ये। सो गोल बनाओ, परंतु उससे अटैच नहीं हो। मुझे 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है, उससे अटैच मत हो। डिटैच होकर सोचोगे तो आपको डिसीजन सही मिलते चले जाएंगे, आप क्लैरिटी आ जाएगी। लोग तो फर्स्ट नहीं आया, IIT में नहीं आया, सुसाइड करे। सुसाइड इज नॉट द आंसर। नेवर वॉज इट द आंसर एंड नेवर विल इट बी द आंसर। उसके बाद तो बहुत बुरी हालत होती है। लोग सोचते हैं मर जाओगे, अरे मरते ही नहीं हो। बॉडी को छोड़ोगे, उसके बाद वो बुरी हालत होगी, बिकॉज योर थिंकिंग कैपेसिटी गोज विद यू। और सारा दुख कौन सहन करता है? शरीर थोड़ी, माइंड। माइंड डज नॉट डाई, वो मरता ही नहीं। वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में मरता है, जब आप मुक्त हो जाते हो। व्हेन यू गो बैक होम, बैक टू गॉड, वैकुंठ जाते हो, तब ये मटेरियल माइंड छूट जाता है, तो उससे पहले तो नहीं छूटता। और सारे दर्द ये वो सब तो माइंड सहन कर रहा है। तो आप शरीर त्यागोगे, वो साथ जाएगा, वो तो दुख उसकी, तो वो तो बड़ा जबरदस्त दंड मिलता है उस लेवल के ऊपर। ये सारा इसलिए पीयर प्रेशर। What peer pressure? My life is my life. हाँ जी, I'm putting in my effort. That's what Bhagavad Gita Krishna says. फिर से स्पंदु साथ में अपना EFD का ध्यान रखो, इटर्नल फिक्स्ड डिपॉजिट, उसका ध्यान रखते हुए चलो, क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मटेरियल तो आपका, अगर आप 10 लाख करोड़ का भी टर्नल ले लो, पैसा आ जाए, फिर भी प्रभु जी खत्म हो जाएगा। और अभी हमने सिद्ध ही कर दिया, चुटकियों में जीवन खत्म हो जाता है। तो हमारे को EFD साथ में रखिए, उसके लिए चांटिंग शुरू कर दो, इट विल हेल्प यू। मेरे IITs के अंदर वहाँ तो टाइम ही नहीं होता प्रभु जी, उनके पास इतना वर्कलोड देते हैं, बिकॉज वो एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है ना वहाँ। IIMs में, IITs में फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क क्या है, वो आपको इवॉल्व कराते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ। हाँ, तो उन्होंने बोला 16 माला करते हैं प्रभु जी, टाइम ही कहाँ है उनके पास। उनसे पूछा मैंने कि मैंने बता करने के बाद क्या हो रहा है? बोलता देखो प्रभु जी, जो चीज़ 6 घंटे में करते थे वो 2-2, 3-3 घंटे में हो जाती है। एंड दे डोंट वेस्ट टाइम। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सब जानते हैं अपना हमारा कितना लेवल है इंटेलिजेंस का। तो उनमें से ही कई प्रभु जी 5 दिन पढ़ते हैं और 2 दिन सेवा में लगे रहते हैं, परंतु जो 5 दिन पढ़ते हैं ना, तो कोई दोस्ती नहीं करते फिर वो किसी से। दे डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। और 2 दिन वो अपनी EFD बनाते हैं। कई हैं जो बहुत ज़्यादा तेज हैं, वो 4 दिन ही अपनी लगते हैं। बट दे आर वेरी क्लियर, दे विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट मोबाइल पे फालतू किसी से बात करनी, फिल्म, ये वो। बोलते हैं प्रभु जी वो फिर 4 दिन, जब भी तुम्हारे रिजल्ट्स जो है इंप्रूव हो गए, हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, वी आर डूइंग बेटर।
एंड साइमल्टेनियसली EFT भी बना रहे हैं अपना, इटर्नल फिक्स्ड डिपॉजिट भी चल रहा है। हरे कृष्णा, सिंपल, जस्ट चांट 1 राउंड फॉर योरसेल्फ 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, उससे EFT बनती चली जाएगी। क्या बनेगी? EFT बन रही है साथ में, एंड इट विल हेल्प सबको। हमारा तो इतने लोगों को देखा है, इनसे बात कर लो, इनको हेल्प क्यों कर रहे हैं ये? अगर हेल्प नहीं किया होता इनको तो ये करते थोड़ी। बाल काट के घूमने में कोई शो ऑफ होता है? कोई शो ऑफ नहीं। अटेंडेंस ऑफिस ऑल्सो ऐसे ही, उससे हम थोड़ी विग लगा के जाते हैं। प्रभु विग रखी है। हमें ना अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए। इफ you go to US or Belgium, you'll see there's a diamond actually is controlled by Jews. अपने सूरत में तो पॉइंटर बनते हैं सर, मेन डायमंड तो सारा का सारा बेल्जियम जूस कंट्रोल करते हैं। DBS क्या है? DBS भी बेसिकली जू हैं, उनको शर्म ही नहीं आती प्रभु जी, पूरा जूइश ड्रेस में होते हैं। हमारे सरदार देख लो आप, पगड़, गर्मी हो रही है परंतु पगड़ी है, दाढ़ी है, हम लोगों को पता नहीं क्यों शर्म आती है। और हमारी नॉलेज इतनी जबरदस्त है प्रभु जी। असली कॉन्फिडेंस किससे आता है? नॉलेज से। बाकी सब चीज सब लोग ले आ सकते हैं, परंतु आपकी नॉलेज नहीं ले आ सकते। नॉलेज नहीं ले आ सकते। और ये नॉलेज तो ऐसी है कि जन्मों नहीं खत्म होती। मतलब इट इज अ, कृष्णा सेज वंस इट कम्स इट इज इटर्नल। अगर आप इतने बढ़ गए आगे ना तो ये वापस नहीं जाओगे। मटेरियल नॉलेज तो फिर से जीरो। बच्चे को देखो, फिर से ABCD से शुरू कर देते हैं, नहीं करते। ये नॉलेज नहीं। हम, मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है प्रभु जी। जब मैं 26 की एज में मैंने ISKCON ज्वाइन किया, आई वॉज प्रीवियसली इन ISKCON, आई वॉज देयर फॉर 25 years, आई हैव बीन चेयरमैन ऑफ इंडिया ISKCON फॉर 2 years, बट वी सेपरेटेड आउट इन 2007 ड्यू टू सम फ्लॉज इन द गुरु सिस्टम। और भक्ति के लिए पहली चीज होती है गुरु पद आश्रय, टू टेक दी शेल्टर ऑफ गुरु। सी, व्हाई डू यू गो टू कॉलेज? किताबें तो सारे BBA की बाहर भी मिलती हैं, वहां आप नॉलेज को रटोगे, टीचर आपको समझाता है। क्या करता है? दिस इज द, सो गुरु, स्क्रिप्चर्स आर देयर, यू कैन रट लो सारे, परंतु समझ में नहीं आएंगे तो समझाएगा कौन? गुरु। टीचर, शिक्षक, सेम वर्ड, सिनोनिम्स हैं। तो वो गड़बड़ था, इसलिए हम सेपरेट आउट कर गए। बट हम एक ही चीज कर रहे हैं, लेट पीपल कंप्लीट देयर पर्सनालिटी, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कंप्लीट करिए। 13 hours पूछ, 13 hours इज नॉट अ बिग टाइम। और एक साथ भी नहीं कह रहे। वो कहते हैं ना, हमारी लाइफ ना डबल 2 रेल्स पे चलती है, एक मटेरियल है और एक स्पिरिचुअल है। सिंगल रेल पे अगर आप रेलवे लाइन हटा दो एक, और 2 व्हील्स वाली ट्रेन को डाल दो उसमें, तो कैसे चलेगी? वो रगड़ के चलेगी। वही सबकी जिंदगी चल रही है। जब आखिरी में पहुंचते हैं तो फिर लगता है मैंने क्या किया। बिल गेट्स भी डोनेशन करने में लगा, बोल रहा है यार कमा तो लिया सब टेढ़े मेढ़े तरीके से, अब बांटो। So the basic fact is this, that I've met a lot of people 65, 70 doing business. बोलते हैं अभी भी यार एम्प्टीनेस लग रही है। कुछ क्या लग रही है? एम्प्टीनेस लग रही है। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया, कुछ किया नहीं। ये एम्प्टीनेस है। तो हम एम्प्टीनेस को बढ़ने ही क्यों दें? शुरू से अपना EFT बनाते हुए चले, मस्त है। क्या टेंशन भाई। मैं बताता हूँ, जाते मैंने खड्डे वाली रोड से ऑटो में बैठ के जाओगे, बैग का बड़ा गर्व हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड गई। होवरक्राफ्ट में जाओगे, खड्डे हैं, पता नहीं लगेंगे, वो तो इतना ऊपर चलता है। अब रोड बदली कि गाड़ी बदली? गाड़ी बदली। इन द सेम वे थिंग्स आएंगे लाइफ के अंदर चीज़ें, परंतु आप तो होवरक्राफ्ट में बैठे हो। स्पिरिचुअल नॉलेज का क्या इफेक्ट है? आपने गाड़ी चेंज कर ली। 99% लोग ऑटो में बैठ के जाते हैं।
स्पिरिचुअल नॉलेज से क्या होता है, आप होवरक्राफ्ट में ट्रांसफर हो जाते हो, तो आते भी हैं, महसूस नहीं होते।